नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में ट्रांसफर का रेट 5 लाख रुपए फिक्स किया है। अखिलेश यादव ने शिक्षा विभाग की बदहाली को लेकर योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षकों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, उनका दर्द मेरा दर्द है। शिक्षकों की आवाज़ भाजपा सरकार के लिए बेमानी है, जैसे बहरी हो जाती है। स्कूल कम होंगे तो ग्रोथ रेट भी गिरेगा और सरकार को नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, यही भाजपा की रणनीति है। एक शिक्षक मुझसे मिलने आया, उसने बताया कि ट्रांसफर के लिए 5 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जिस सरकार में संवेदना नहीं हो, वो सरकार नहीं होनी चाहिए। और उपचुनाव के बाद ये मनमाना आदेश फिर से लागू नहीं होगा। और ये भी कहा था कि डिजिटल अटेंडेंस का आदेश केवल स्थगित नहीं बल्कि हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने स्थगित किया है, अभी तक हमेशा के लिए खत्म नहीं किया। एक शिक्षक परिवार से होने के नाते हम शिक्षकों का दर्द भी समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं समाजवादी परिवार में जो शिक्षा से जुड़े ही हैं और वो हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं एक भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष, वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहाँ बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख? देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो आप कैसे डिजिटली इतना साउंड करना चाहते हैं, आप हर चीज उसी पे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां डिजिटल अटेंडेंस ही नहीं है। तो शिक्षा विभाग को लेकर ही कुछ बात रखी गई थी आपके सामने। इधर अखबारों के माध्यम से सरकार के जो फैसले हो रहे हैं उससे चिंतित हम सब लोग हैं, और चिंतित इसलिए भी हैं कि अगर शिक्षा को ये साजिश तहत बर्बाद कर देंगे तो हमारा समाज का स्वरूप क्या होगा। हालांकि हम सब लोग जानते हैं, नेताजी खुद शिक्षक थे और वो शिक्षक होने के नाते उनके अंदर जो शिक्षक था वो कभी खत्म नहीं हुआ। विधानसभा रही हो, लोकसभा रही हो, हमेशा समझाने की कोशिश, या कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा कि वो शिक्षक के रूप में हमेशा दिखाई दिए, समझाने का काम, डांटने का काम और रास्ता दिखाने का काम। तो यूं कहें लोग तो हम लोगों को परिवारवादी भी बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक का बेटा होने के नाते, एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है।
और उनका दर्द मेरा दर्द है। जो साथी यहाँ हैं वो जानते होंगे कि जब भी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार में काम करने का, इससे शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुंचती है, जिससे उनके शिक्षण व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता है कि आप फोर्सफुली पढ़ाना चाहते हो। शायद अगर फोर्सफुली पढ़ना चाहेंगे तो संभव नहीं है। आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार को डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन अटेंडेंस का अपना आंतरिक निर्णय स्थगित करना ही पड़ा। वो क्योंकि जनमानस और आम लोगों की वजह से सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। भाजपा सरकार को अब ये समझ आ गया है, भाजपा सरकार को समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि सत्ता की मनमर्जी। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए बधाई। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, मैं उन गुरु का बहुत सम्मान करता हूं।